एंड आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ दिसंबर 2009 पेपर 2 हिंदी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, साहित्यिक हास्य लेखन की विधि नहीं है। इसकी विधि नहीं है। अकारादि क्रम ये तो बिल्कुल है। लेखकों का कालक्रम ये भी देखा जाता है। इसमें रचनाओं का कालक्रम देखो ये इतना नहीं देखा जाता है, तो ये इसकी विधि नहीं है रचनाओं का कालक्रम। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड देखते हैं, शब्दानुशासन के लेखक है। तो शब्दानुशासन के लेखक है हमारे हेमचंद्र जी। थर्ड देखते हैं, खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो जी की रचना है। सी आंसर हो जाएगा। सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। अब आगे देखते हैं। नंबर 5, रीतिमुक्त कवि नहीं है। तो देखिए इनमें जो घनानंद है ये भी रीति मुक्त है, बोधा भी रीति मुक्त है और ठाकुर जी भी रीति मुक्त है, लेकिन जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे देखते हैं। जूही की कली कविता की कवि है। जो जूही की कली है उस कविता के कवि निराला जी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, निराला। आगे देखते हैं। हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। जो हालावाद है उसके प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन जी। तो डी आंसर हो जाएगा। तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी की है। ए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पहले भी ये आया था। तो इसका आंसर हमारा है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। जो संचार माध्यम हमारे हैं उनमें जो हमारा हिंदी का जो व्यवहारिक रूप है वो प्रयोग होता है। तो हिंदी का व्यवहारिक रूप डी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 11, संचारी भावों की संख्या है। जो हमारे संचारी भाव है उसकी संख्या है 33। बी आंसर। विखंडनवाद के प्रवर्तक है। जो विखंडनवाद है उसके प्रवर्तक है हमारे देरिदा जी। तो देरिदा, सी आंसर। कवि वचन सुधा के संप्रदायक थे। तो कवि वचन सुधा इसके संप्रदायक भारतेंदु जी थे। तो बी आंसर। नागरी प्रचारिणी सभा का संस्थापन वर्ष है। तो इसका जो संस्थापन वर्ष है वो है 1893, 1893 ईस्वी। तो ए आंसर। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है हमारा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो शिव शंभू की चिट्ठी है इसके लेखक है हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी। तो आंसर बी। अब आगे देखते हैं। बोला कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक है। तो इनके लेखक है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आंसर सी। 17 अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारणीय है। पंक्ति प्रसाद के किस लेखक नाटक से है। तो ये पंक्ति प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। तो आंसर डी। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो इनमें से जो अर्धस्वर है वो हमारा ये, आंसर ए। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो देखिएगा जो अवधी है ये भी पूर्वी हिंदी की है, बघेली भी और छत्तीसगढ़ी भी, लेकिन जो बिहारी है पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बोली का लघुत्तम रूप है। बोली होती है उसका लघुत्तम रूप होता है वर्ण। चलिए आगे चलते हैं। 21 देखते हैं। ये स्थापना तर्क के प्रश्न है। स्थापना नाथ सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है।
इसका तर्क, ना सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, ए और आर दोनों सही। आगे देखते हैं 22वां स्थापना देखते हैं। व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। इसका तर्क, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। तो देखिए इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों रूप सही है। तो ए और आर दोनों सही, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। 23वां देखते हैं। स्थापना सिद्धांत है, प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क, शासन प्राय प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो इसमें भी दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही, तो आंसर बी हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन देखते हैं। ये स्थापना कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। ये बिल्कुल सही है। तर्क, आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित है। ये भी सही है। इनमें दोनों से, तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। ए और आर दोनों सही। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। बिल्कुल सही है। क्योंकि तर्क है, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है हमारे, तो आंसर सी। 26वां देखते हैं। ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। ये हमारी स्थापना है, बिल्कुल सही है। तर्क, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। ये बिल्कुल गलत है, वो कर पाता है। तो इसमें ए हमारा सही और आर गलत है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए सही, आर गलत। आगे देखते हैं 27 देखते हैं। स्थापना कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। बिल्कुल सही है। तर्क, क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही। 28वां देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है ये है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इनका कालक्रम है 1884 जी। और इसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी, इनका कालक्रम है 1906। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका कार्यक्रम है 1907। और रामविलास शर्मा जी, इनका कार्यक्रम है 1912। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इनकी पत्रिकाओं में सबसे पहले आई थी कविवचन सुधा कविता पत्रिका, उसके बाद आई थी सरस्वती, उसके बाद आई थी इंदु, उसके बाद आया था हंस पत्रिका। तो हमारा ऑप्शन बीच में करेक्ट है। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग इसका सही अनुक्रम जो है ये है ऑप्शन डी, यारों के यार। ये जो कहानी है इसका प्रकाशन काल है 1907। उसके बाद है आंधी, आंधी का प्रकाशन काल है 1931। पाजेब का प्रकाशन काल है 1942। और दुलाई वाली का प्रकाशन काल है 1967। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं।
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो ये हमारे पास निबंध है, इनका कालक्रम देखते हैं। कालक्रम के अकॉर्डिंग इसमें से हमारा ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि इसमें शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो हमारा निबंध है इसका कालक्रम है, इसका काल हमारा है 1877 में ये आया था। उसके बाद है आत्माराम की टेंटे, ये हमारा आया था 1903 में। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये हमारा आया है 1942 में। और विषाद योग, ये हमारा आया है 1973 में। तो कालक्रम दृष्टि से ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कालक्रम दृष्टि निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रमण बताइए। तो अब हम उपन्यास देखते हैं। उपन्यास में कालक्रम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा, क्योंकि सबसे पहले भूतनाथ, ये हमारा आया है 1907 में। कब तक पुकारूं, ये हमारा आया है 1954 में। डूबते मस्तूल, ये हमारा आया है 1957 में। और अंतिम अन्याय, ये हमारा आया है सन 2000 में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी हमारा सही है। आगे देखते हैं 33वां, इसमें कौन सा युग्म संगत है। तो इसमें से हमारा आंसर होगा आंसर ए, विशलदेव रासो, नरपति नल्हा। आगे देखते हैं 34वां, इनमें कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है, इसमें से हमारा जो कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल जी, ये बिल्कुल संगत नहीं है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इसमें। अब आगे देखते हैं कौन सा युग्म संगत है। तो इनमें से हमारा संगत है ऑप्शन ए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन तुम मेरे हृदय में, ये महादेवी वर्मा की। इसका जो बी ऑप्शन है, जाने नक्षत्रों में कौन, ये जो हमारा है ये पंत जी की है। हाँ, पंत जी की है। और जो घनीभूत पीड़ा थी, जो ये है ये प्रसाद जी की है। सखी वे मुझसे कह जाते, ये जी है ये मैथिली जी की है, मैथिली जी की। चलिए अब आगे देखते हैं। जी, निम्नलिखित कहानी और कहानीकार को सुमेलित कीजिए। तो इसमें है यही सच है, ये कहानी है हमारे मंटू भंडारी जी की। परिंदे निर्मल वर्मा जी की। फूलों का कुर्ता, ये हमारी है यशपाल जी की। जिंदगी और जोगी हमारी अमरकांत जी की। तो इसमें हमारा हो गया 3, 4, 2, 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है सी, आंसर सी। आगे देखते हैं 37, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए, ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में ये हमारा है लीलाधर जगूड़ी जी का। 3, अबूतर कबूतर, ये हमारा है उदय प्रकाश जी का। 4, तो 3, 4, आत्महत्या के विरुद्ध, ये हमारा है रघुवीर सहाय जी का। 1, और जल सागर,
जल सागर हमारा है श्रीकांत वर्मा जी का। तो 5, तो 3 4 1 5, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर ए। चलिए आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो ये जो हमारी पंक्ति है ये घनानंद जी की है। 4, अब लो नया नसानी अब न नशे हो, ये जो हमारी पंक्ति है ये तुलसीदास जी की है। 1, सतपटाती शीश शशि मुखी मुख घूंघट पर ढाकी, ये जो हमारी पंक्ति है ये है बिहारी जी की। 3, उधो मन न भय 10 20, ये जो हमारी पंक्ति है ये सूरदास जी की। तो 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित लेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो पद्म पराग, ये जो रचना है रेखा चित्र है ये हमारी है पद्म सिंह शर्मा जी की। 3, बोलती प्रतिमा, ये जो रेखा चित्र है ये है हमारा श्री राम वर्मा जी की। तो 4, माटी की मूर्ति, ये जो हमारी रेखा चित्र ये है रामवृष बेनीपुरी जी की। 5, रेखाएं बोल उठी, ये हमारी जो है ये है देवेंद्र सत्यार्थी जी की। तो 2, 3 4 5 2, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उसके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं आत्मकथाएं। अन्या से अन्यन्ना, ये हमारी जो आत्मकथा है ये है प्रभा खेतान जी की। 5, सेकंड देखते हैं बसेरे से दूर, ये जो हमारी आत्मकथा है ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। 4, झूठन और प्रकाश वाल्मीकि जी की है। 1, एक कहानी यह भी, ये मंडू भंडारी जी की है। 2, 5 4 1 2, 5 4 1 2 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये पत्रिका है जो हंस पत्रिका है ये राजेंद्र यादव जी की है। तो ये सेकंड। सैन चेतना पत्रिका महीप सिंह जी की है। फर्स्ट। आलोचना पत्रिका अरुण कमल जी की है। 4, और दस्तावेज पत्रिका ये है ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की है। तो 3, 2 1 4 3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट ए। आगे देखते हैं 42, हाँ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो ये काव्य पंक्तियाँ हमारे पास। रवि हुआ आज ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, तो ये जो काव्य पंक्ति है ये है हमारे निराला जी की। ये राम की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ है। 3, शया सैकेत पर दुग्ध धवल तंगवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, ये जो पंक्ति है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की। फर्स्ट। सखी वे मुझसे कहकर जाते,
ये जो पंक्ति है ये हमारी है मैथिली शरण गुप्त जी की। सेकंड, शशि मुख पर घूंघट डाले, ये जो हमारी पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। 5, तो 3, 1, 2, 5, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। अब आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये तो इसके पात्र दिए हुए हैं, एक तरह से नाटक दिए हुए हैं, तो ये मिलाने हैं, मैच करने हैं। देखिए चंद्रगुप्त, इस नाटक का जो पात्र है वे है मैं चाणक्य जी, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेन रोल जिनका था। आधे अधूरे, इसमें महेंद्र नाथ जी थे। पहले का हमारा 3 फिर 1। कोणार्क के जो पात्र थे वे थे हमारे विशु जी। 5। अंधायुग में हमारे थे अश्वत्थामा। 4, 3, 1, 5, 4, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे चलते हैं 44 देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों और उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें नाटक है और नाटककार है, देखते हैं। कोर्ट मार्शल, ये जो हमारा नाटक है इसके नाटककार है स्वदेश दीपक जी, तो 4। इतिहास चक्र के नाटककार है दया प्रकाश सिन्हा जी। 5। अन्वेषक के नाटककार है प्रताप सहगल। 2। कबीरा खड़ा बाजार में, इसके नाटककार है भीष्म सहानी जी। 1, 5, 4, 2, 1, सॉरी 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। आगे चलते हैं, देखते हैं 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। तो ये हमारे सिद्धांत है कुछ और के चिंतक। अनुमितिवाद, इसके चिंतक है हमारे भट्ट शंकुक जी, तो 3। उत्पत्तिवाद, इसके जो चिंतक है ये हमारे हैं भट्ट लोलट जी। 4। साधारणीकरण के जो चिंतक है वो हमारे हैं भट्ट नायक जी। 2। अभिव्यक्तिवाद के जो चिंतक है ये हमारे हैं अभिमन्यु गुप्त जी। 1, 3, 4, 2, 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे चलते हैं। आगे ये अवतरण दिया हुआ है तो कृपया आप इसे पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता रही हूँ, बाकी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना इसको। विज्ञान हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। जो विज्ञान होता है वो हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि को कसौटी पर परखने लगे हैं, तो इसका आंसर ए है। आगे देखते हैं 47वां, वैज्ञानिक चिंतन से क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसका आंसर बी है। ये हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है, फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। अगला देखते हैं, विज्ञान ने किन नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। जो विज्ञान ने है ये मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया है, तो आंसर डी। 49 देखते हैं, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही है। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ अवतरण के अकॉर्डिंग इसका आंसर है सी कि नहीं, अधिकांश पुरातन मूल्य ही संशोधित रूप में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर।
उपयुक्त गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दे। तो इसका जो शीर्षक है वो है पुरातन मूल्यों का महत्व, आंसर सी। तो मैंने आपके सामने आज दिसंबर 2009 का पेपर 2 हिंदी सॉल्व किया है। तो बाकी अगर आपको इससे पहले के भी पेपर चाहिए हो तो वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी ये भी प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे टाइम पे। कोई मेरे में कमी हो तो मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स या कोई बच्चा जो नेट की तैयारी कर रहा हो उसको काफ़ी हेल्प हो। बाकी अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको अगर इसको PDF चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकी मैं एक एक करके आगे की सभी वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। नमस्ते।